रामू, ये क्या हरकत है? मैं खाना खा रहा हूँ और तू मुझे चप्पल से मार रहा है। साहब मैं जानता हूँ कि मैंने ये गलत काम किया है, लेकिन इस गलत काम के पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। अरे चुप कर, क्या बके जा रहा है? पागल है क्या तू? तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे साहब वैसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं और तू उनको खाना भी नहीं खाने दे रहा है। अरे किस जन्म का बदला ले रहा है? पर साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे साहब क्या सुनेंगे तेरी बात? जो बात करनी है ना मुझसे बात कर। साहब तो तेरे भोले हैं। तूने जो किया है ना उसकी तुझे सजा मिलेगी। तूने साहब को खाने से रोका है ना, अब तुझे मैं काम से निकाल दूंगी। मेरे घर से निकल तू अब। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। रामू, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने जो हरकतें की है ना वो माफ़ी के लायक नहीं है और ये बिल्कुल सही कह रही है। मैं तुम्हें जितना लाड प्यार से यहाँ रखता हूँ अपना भाई समझता हूँ और तुम उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हो। ये बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ और अपनी शकल मत दिखाना मुझे। क्या हो गया यार इसे? इसकी हरकतें सच में दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। और पता है तुमको, इसका ना काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अच्छा हुआ कि हमने इसको नौकरी से निकाल दिया, और मैं तो उसको हमारे घर से क्या पूरी सोसाइटी से निकलवा दूंगी। सही कह रही हो। सुनो, आप खाना खा लीजिए। नहीं यार, अब खाने वाने का मन नहीं है। वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। तुम एक काम करो, लंच पैक कर दो। ठीक है, मैं आपका खाना पैक कर देती हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है। आज इनका ऐसा खाना पैक करूंगी कि इनका दुनिया से ही पैकअप हो जाएगा। अरे सुनिए, कम से कम खाना तो लेते जाइए। घर में तो आपने खाया नहीं है, ऑफिस में ही खा लीजिएगा। थैंक यू सो मच यार। वैसे आज जो रामू ने किया उससे एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने कभी। आप टेंशन मत लीजिए, उस रामू के बच्चे को तो मैं बताऊंगी। हमारे घर में तो क्या, पूरी सोसाइटी में वो किसी के भी घर पे काम नहीं कर पाएगा। उसको सोसाइटी से ही निकलवा दूंगी मैं। बस आप ना अपने खाने का ध्यान रखिएगा, खाना अच्छे से खा लीजिएगा। हाँ, मॉर्निंग में नहीं खाया तो कम से कम आफ्टरनून में तो खा लूँगा। तुम अपना ख्याल रखना। ओके। साहब 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 मेरी बात तो सुनिए साहब। ये क्या हो गया? साहब ऑफिस निकल गए और ऑफिस जाकर अगर उन्होंने लंच कर लिया तो मर जाएंगे। नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे साहब को वो लंच खाने से रोकना होगा। साहब 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 ये खाना मत खाइए, इस खाने के अंदर जहर है। फिर से यहाँ पे आ गया? भाई तू चाहता क्या है? क्यों ये सब कर रहा है? और तू मेरे ऑफिस क्यों आया? हाँ साहब, भगवान कसम साहब मैं सच बोल रहा हूँ, इस खाने के अंदर जहर है और अगर आपने ये खाना खाया तो आप मर जाएंगे साहब। हम, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है? ये खाना मेरी बीवी ने दिया है बना के, इसमें जहर कौन डालेगा? हाँ साहब ये बिल्कुल सच है। मेम साहब ने इस खाने में जहर मिलाया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप जिंदा रहें। रामू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू ये कहना चाहता है कि मेरी बीवी ने ये खाना बना के दिया, इसमें जहर डाल के दिया मुझे मारने के लिए? साहब मेरी बात पे यकीन कीजिए और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आपके मेरे ऊपर कितने एहसान हैं। आपने मेरे मरते हुए बाप की कितनी मदद की थी। एक आपने दवाई का खर्चा उठाया था, उनका सारा हिसाब किताब देखा था। मैं कैसे बोल सकता हूँ साहब? और मैं आपके साथ झूठ क्यों बोलूँगा? और मैं सच बोल रहा हूँ साहब, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो एक बार आप जाके देख लीजिए। आपके एहसान कभी मैं भूल सकता हूँ? उन्होंने इस खाने के अंदर जहर मिलाया और क्यों मिलाया ये भी मैं बताना चाहता हूँ। आप तो काम पर चले जाते हैं और आपके जाने के बाद मेम साहब किसी और लड़के के साथ फ़ोन पे बातें करती हैं और उनका यही प्लान था कि आपको खाने में जहर मिला के मार दिया जाए। इससे पहले भी उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रही। लेकिन साहब अगर आज आप ये खाना खा लेते ना तो आप जिंदा नहीं बचते। और हाँ साहब, सुबह जब आप खाना खा रहे थे ना तभी मैंने चप्पल जानबूझ के मारी थी। उसके लिए साहब मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने ये गलत काम किया। रामू, बहुत हो गई बकवास, बहुत कर लिया तूने बकवास और बहुत सुन लिया मैंने। तू ये सब इसलिए कर रहा है ना क्योंकि उसने तुझे नौकरी से निकाला, यही बात है ना? साहब मैं जानता हूँ कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये सच है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो एक बार मेम साहब से जाके पूछिए कि इस खाने के अंदर जहर क्यों मिलाया। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और तब भी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मुझे अपने मरे हुए बाप की कसम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, एक बार आप पूछ तो लीजिए, फिर आप मुझे धक्के मार के भी निकालेंगे, सब मंजूर है मुझे। देख रामू, अगर जो तू बोल रहा है और वो बात गलत हुई ना तो मैं तेरी जान ले लूँगा। मुझे मंजूर है साहब। ठीक है, अगर तू ये कहता है तो मैं पूछ लेता हूँ। आइए साहब। हाँ बेबी, तुमने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। इस बार तो मेरा पति मर के ही रहेगा। मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया है।
अभी तक तो क्या पता वो खाना खा के मर भी चुका होगा। तुम्हारा पति अभी जिंदा है। आप ऑफिस गए थे, ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो आज मेरी बीवी ने खाने में मुझे जहर दिया था ताकि मैं इस खाने को खा के मर जाऊं और वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर सके। क्या बोल रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? आप मेरे पति हैं और मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपने ना गलत सुन लिया, मैं तो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। कुछ गलतफहमी हुई है आपको? कंचन, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, लेकिन मैं अपना जानता हूँ कि मैं तुमसे जैसे पहले प्यार करता था ना, आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। और सच बताऊँ तो अपने प्यार को मैं साबित भी कर सकता हूँ। तुम चाहती हो ना कि ये जहर वाला खाना मैं खा लूँ और मर जाऊँ, तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं, रुकिए, आप ये खाना मत खाइए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप अपने प्यार को साबित करने के लिए ये जहर वाला खाना खाने को रेडी हैं और मैं आपको जान से मारने चली थी। आई एम रियली सॉरी। आप ये खाना फेंक दीजिए, ये खाना मत खाइएगा। तुम्हें पता है कंचन, जब तुम मुझे कॉलेज में पहली बार मिली थी ना, तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। और तुम्हारे बाद ना मैंने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, क्योंकि मुझे तुम प्यारी थी और मुझे चाहिए भी नहीं था कोई। तुमसे बेपनाह मोहब्बत किया था मैंने। तुमसे शादी करने के लिए मैं घर वालों से लड़ गया, समाज से लड़ गया। सबने बोला कि इंटरकास्ट मैरिज है, नहीं चलेगा, लेकिन मैंने किसी की एक ना सुनी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे साथ दुनिया बसाना चाहता था। और शादी के बाद जितनी भी एक पति की जिम्मेदारियां होती है ना, वो सारी जिम्मेदारियां मैंने निभाई। दिन रात बाहर मेहनत करता हूं। जानती हो किस लिए? ताकि तुम्हारे मन में कभी ये रिग्रेट ना आए कि तुमने लव मैरिज किया और तुम्हारा पति तुम्हारे शौक नहीं पूरे करता है। तुमने जो मांगी मुझसे ना, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे हाथ में रख दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। और आज तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया है। मुझे जहर दे के मारना चाहती हो। पर यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने कहाँ कमी छोड़ दी जो आज ये नौबत आ गई कि तुम मुझसे प्यार नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती हो और मुझे मारना चाहती हो। वो एक्चुअली आप सारे दिन ऑफिस के काम में बिजी रहते थे। आप मुझे टाइम ही नहीं देते थे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप सिर्फ ऑफिस को प्रायोरिटी पे रखते थे। बस अभी एक लड़का मेरा दोस्त बन गया और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब उससे कभी दोबारा बात नहीं करूँगी। मैं भूल गई थी कि पति पत्नी का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है और उसको अहमियत देनी चाहिए। नहीं कंचन, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। पता है, जब रामू ने मुझसे बोला ना कि मेम साहब ने आपके खाने में जहर डाला है, उस टाइम मेरी आत्मा फट गई थी। मेरा मन कर रहा था ना उस खाने को खाऊं और वहीं पे मर जाऊं मैं, ताकि तुम्हें दोबारा ना देख सकूं। लेकिन नहीं, मुझे तुम्हारे सामने आके तुमसे पूछना था कि ऐसा क्यों किया तुमने। देखो यार, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ करूं और तुम्हारे साथ अपनी आगे की लाइफ बिताऊं। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी लाइफ से निकल जाओ और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। देखिए, मुझे घर से मत निकालिए। अगर आपने घर से निकाल दिया तो मेरे माँ बाप की भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी कि उनकी बेटी उनके घर वापस आ गई है। देखो, अगर चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे माँ बाप को कुछ भी ना बताऊं, तो चुपचाप मेरी लाइफ से निकल जाओ और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। आई सेड लीव। निकलो।